मैंने बहुत सारी पारियां देखी है। मैं ये कहूंगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम क्रिकेट के ऐसे ऐतिहासिक पलों की कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं जो कभी मिट नहीं सकते। आज हम आपको ले चलेंगे 1983 के उस ऐतिहासिक दिन पर, जब एक खिलाड़ी ने पूरे भारतीय टीम को हार की गहराई से निकालकर जीत की ऊंचाई पर पहुंचाया था। ये कहानी है कपिल देव की और उनकी उस ऐतिहासिक पारी की जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है 175 रनों की, जो कभी टीवी पर नहीं दिखी लेकिन करोड़ों दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। 1983 भारत के लिए ये विश्व कप आसान नहीं था। टीम का प्रदर्शन अनिश्चित था। भारत ने पहले 4 मैचों में 2 में जीत दर्ज की और 2 में हार। अब 5वां मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था। ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी था, वरना सेमीफाइनल की राह बिल्कुल बंद हो जाती। 18 जून 1983, जगह ट्विन ब्रिज, वेल्स। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। ड्रेसिंग रूम में माहौल गंभीर था। कपिल देव ने अपने खिलाड़ियों को संबोधित किया, आज हमें अपनी जान लगा देनी है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये हमारे सपनों की लड़ाई है। जाओ और ऐसा खेल दिखाओ कि इतिहास याद रखे। लेकिन खेल का प्रारंभ बिल्कुल इसके उलट हुआ। ओपनर सुनील गावस्कर और श्रीकांत ने बिना खाता खोले अपने विकेट गंवा दिए। मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल ने भी जल्द ही अपना विकेट खो दिया। भारतीय टीम महज 9 रनों पर 4 विकेट खो चुकी थी। कपिल देव उस समय नहा रहे थे। बलविंदर सिंह संधू ने दरवाजा खटखटाया और बोला, कपिल सर, हमें आपकी जरूरत है, टीम खत्म हो रही है। कपिल देव जल्दी तैयार हुए। जब उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कदम रखा तो वहां पर हर तरफ मायूसी थी। उन्होंने पूछा, स्कोर क्या है? मैनेजर मान सिंह ने कहा, 9 रन पर 4 विकेट खो चुका है। कपिल देव को यकीन नहीं हुआ। वे बोले, अब मैं मैदान पर जाकर दिखाऊंगा कि एक कप्तान कैसे लड़ता है। मैदान पर उतरे कपिल। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने उन्हें हंसी मजाक में लिया, लेकिन कपिल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कपिल देव ने शुरुआत संयम से की, हर गेंद को देखकर खेला। उसके साथ रोजर बिन्नी आए। दोनों ने धीरे धीरे स्कोर को 77 तक पहुंचाया। इस बीच कपिल ने रोजर से कहा, हम हार नहीं सकते, आज का दिन इतिहास बनेगा। लेकिन फिर रोजर बिन्नी 22 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर था 77 पर 5 विकेट। इसके बाद रवि शास्त्री आए, लेकिन वे केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर था 78 पर 7। ड्रेसिंग रूम में गहरा सन्नाटा था। कोई खिलाड़ी मैच देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गावस्कर एक कोने में खड़े थे। यशपाल शर्मा घुटनों के बल बैठे थे। रवि शास्त्री ने बाद में अपनी किताब में लिखा, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, बस कपिल पर भरोसा था। मैदान पर अब कपिल देव और मदन लाल थे। दोनों ने 49 रनों की साझेदारी की। लंच तक भारत का स्कोर 127 पर 7 विकेट हो गया। लंच के बाद कपिल देव ने अपने तेवर बदल लिए। अब उनका बल्ला जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्के लगाना शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया देख रही थी। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक संदेश भी था। कपिल का पहला 50 रन बिना एक भी बाउंड्री के पूरा हुआ। इसके बाद चौके और छक्कों की बारिश शुरू हुई। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों की स्थिति मजेदार थी। गावस्कर ने कहा, मैं अपनी जगह से नहीं हिल सकता, अगर मैंने जगह बदली तो कपिल आउट हो जाएंगे। यशपाल शर्मा ने घुटने मोड़े रखा और कहा कि मैं तब तक अपनी जगह नहीं बदलूंगा जब तक कपिल खेल रहे हैं। देखते ही देखते कपिल देव ने 160 रन बना चुके थे। सुनील गावस्कर ने कपिल सर की इस पारी का जिक्र करते हुए अपनी किताब आइडल्स में लिखा है, जब कपिल 160 पर पहुंचे तो हम सबका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि हमें पता था कि ग्लेन टर्नल का हाईएस्ट स्कोर के 171 रन के रिकॉर्ड से कपिल महज 11 रन दूर थे। लेकिन कपिल को इसका अंदाजा भी नहीं था और हम सबको डर लग रहा था कि कहीं बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कपिल देव इस रिकॉर्ड से चूक न जाए। खैर, कुछ ही मिनट बाद कपिल देव सर ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्कोर का कीर्तिमान को ध्वस्त करके एक इतिहास लिख दिया था। 1 रन से लेकर कपिल देव सर जब ग्लेन टर्नल के 171 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर 172 रन पर पहुंचे, तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पोजीशन छोड़ी। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पारी के सम्मान में खड़ा होकर तालियों का शोर कर रहा था।
स्टेडियम में अचानक बदले इस माहौल को देखकर सैयद किरमानी और कपिल देव सर के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सैयद किरमानी ने कपिल देव सर से कहा, कपिल तुमने इतने चौके लगाए तब भी इतनी तालियां नहीं बजी थी। तुम्हारे इस एक रन पर सभी लोग खड़े होकर इतनी तालियां क्यों बजा रहे हैं? कि तभी अंपायर बेरी मेयर ने आकर जब कपिल देव सर को बधाई देते हुए बताया कि आपने विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेल डाली है। ग्लेन टर्नर के 171 रन के रिकॉर्ड को आप तोड़ चुके हैं। तब जाकर कपिल देव ने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। कपिल देव ने हार की दहलीज पर खड़े इस मैच में 138 गेंदों में 175 रन की नॉट आउट पारी खेल डाली थी। भारत अपने पूरे 60 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना चुका था, जिसमें अकेले कपिल देव के बल्ले से 175 रनों का अंबार निकला था। जब कपिल देव वापस पवेलियन लौटे तो सभी भारतीय खिलाड़ियों की आंखें गर्व और गौरव से भर आई। गावस्कर सर ने कपिल सर को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, कपिल बैड लक यार, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस ऐतिहासिक पारी को दुनिया ने मिस कर दिया, क्योंकि बीबीसी में आज स्ट्राइक के कारण इस मैच को लाइव नहीं दिखाया जा सका है। इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। यहाँ मौजूद हम ही कुछ लोग अकेले भाग्यशाली हैं जिन्हें अब तक के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कपिल ने सिर्फ 138 गेंदों में 175 रन की ये पारी खेली। भारतीय टीम का स्कोर 60 ओवर में 8 विकेट पर 266 रन तक पहुंच गया। मैच का अंत और भारत की जीत। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 235 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने ये मैच 31 रनों से जीत लिया। कपिल की इस पारी ने न केवल भारत को इस मैच में जीत दिलाई, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल दी। इस जीत ने टीम इंडिया को वह विश्वास दिया जिसकी जरूरत थी। रवि शास्त्री ने लिखा, ये पारी कपिल को क्रिकेट का अमर नायक बना गई। ये सिर्फ 175 रन नहीं थे, ये भारतीय क्रिकेट का पूर्ण जन्म था। इस ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद वाला मैच भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखा, इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर बना दिया और इस जीत ने पहली बार भारतीय टीम के मन में वो जज्बा पैदा कर दिया कि वह यह विश्व कप जीत सकते हैं। उस समय के सभी खिलाड़ियों ने बाद में स्वीकार किया कि 1983 के विश्व कप पर भारत का नाम कपिल और कपिल की उस पारी की वजह से ही अंकित हो सका था। मैं कह सकता हूँ बात सीधी सी है, उस पारी की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस पारी की जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे सेमीफाइनल और फाइनल की, जहां भारत ने इतिहास रच दिया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।